गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है, उत्तर कांड चल रहा है और आज है द्व्यशीतितमः सर्गः, 82वां सर्ग। श्री राम का अगस्त्य आश्रम से अयोध्यापुरी को लौटना। ऋषिर्वचनमाज्ञाय रामः सन्ध्यामुपासितुम् अपाक्रामत् सरः पुण्यम् अप्सरो गणसेवितम्। ऋषि का यह आदेश पाकर श्री रामचंद्र जी संध्या उपासना करने के लिए अप्सराओं से सेवित उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। वहाँ आचमन और सायंकाल की संध्या उपासना करके श्री राम ने पुनः महात्मा कुंभज के आश्रम में प्रवेश किया। अगस्त्य जी ने उनके भोजन के लिए अनेकों गुणों से युक्त कंद मूल, जरावस्था को निवारण करने वाली दिव्य औषधि, पवित्र भात आदि वस्तुएं अर्पित की। नरश्रेष्ठ श्री राम वह अमृत तुल्य स्वादिष्ट भोजन करके परम तृप्त और प्रसन्न हुए और वह रात्रि उन्होंने बड़े संतोष से बिताई। सवेरे उठकर शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल भूषण श्री राम नित्य कर्म करके वहां से जाने की इच्छा से महर्षि के पास गए। वहां महर्षि कुंभज को प्रणाम करके श्री राम ने कहा, महर्षि, अब मैं अपनी पुरी को जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। कृपया मुझे आज्ञा प्रदान करें। आप महात्मा के दर्शन से मैं धन्य और अनुग्रहित हुआ। अब अपने आप को पवित्र करने के लिए फिर कभी आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आऊँगा। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार अद्भुत वचन कहने पर धर्मचक्षु तपोधन अगस्त्य जी बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले, श्री राम, आपके ये सुंदर वचन बड़े अद्भुत हैं। रघुनंदन, समस्त प्राणियों को पवित्र करने वाले तो आप ही हैं। श्री राम, जो कोई एक मुहूर्त के लिए भी आपका दर्शन पा जाते हैं वे पवित्र स्वर्ग के अधिकारी तथा देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाते हैं। इस भूतल पर जो प्राणी आपको क्रूर दृष्टि से देखते हैं वे यमराज के दंड से पीटे जाकर तत्काल नरक में गिरते हैं। रघुश्रेष्ठ, ऐसे महात्मशाली आप समस्त देहधारियों को पवित्र करने वाले हैं। रघुनंदन, पृथ्वी पर जो लोग आपकी कथाएं कहते हैं वे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आप निश्चिंत होकर कुशल पूर्वक पधारिए। आपके मार्ग में कहीं से कोई भय न रहे। आप धर्मपूर्वक राज्य का शासन करें क्योंकि आप ही संसार के परम आश्रय हैं। मुनि के ऐसा कहने पर बुद्धिमान राजा श्री राम ने भुजाएं ऊपर उठाकर हाथ जोड़कर उन सत्यशील महर्षि को प्रणाम किया। इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य तथा अन्य सब तपोधन ऋषियों का भी यथोचित अभिवादन कर वे बिना किसी व्यग्रता के उस सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़ गए। जैसे देवता सहस्र नेत्रधारी इंद्र की पूजा करते हैं उसी प्रकार जाते समय उन महेंद्र तुल्य तेजस्वी श्री राम को ऋषि समूहों ने सब ओर से आशीर्वाद दिया। उस सुवर्णभूषित पुष्पक विमान पर आकाश में स्थित हुए श्री राम वर्षा काल में मेघों के समीपवर्ती चंद्रमा के समान दिखाई देते थे। तदनंतर जगह जगह सम्मान पाते हुए वे श्री रघुनाथ जी मध्याह्न के समय अयोध्या में पहुंचकर मध्यम कक्षा अर्थात बीच की ड्योढ़ी में उतरे। तत्पश्चात इच्छानुसार चलने वाले उस सुंदर पुष्पक विमान को वहीं छोड़कर भगवान ने उससे कहा, अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। फिर श्री राम ने ड्योढ़ी के भीतर खड़े हुए द्वारपाल से कहा, तुम अभी जाकर शीघ्र पराक्रमी भरत और लक्ष्मण को मेरे आने की सूचना दो और उन्हें जल्दी बुला लाओ। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे द्व्यशीतितमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 82वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्रयशीतितमः सर्गः। भरत के कहने से श्री राम का राजसूय यज्ञ करने के विचार से निवृत्त होना। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम का यह कथन सुनकर द्वारपाल ने कुमार भरत और लक्ष्मण को बुलाकर श्री रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित कर दिया। भरत और लक्ष्मण को आया देख रघुकुल तिलक श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और यह बात कही, रघुवंशी राजकुमारों, मैंने ब्राह्मण का वह परम उत्तम कार्य यथावत रूप से सिद्ध कर दिया। अब मैं पुनः राजधर्म की चरम सीमा रूप राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। मेरी राय में धर्म सेतु अर्थात राजसूय अक्षय एवं अविनाशी फल देने वाला है तथा वह धर्म का पोषक एवं समस्त पापों का नाश करने वाला है। तुम दोनों मेरे आत्मा ही हो, अतः मेरी इच्छा तुम्हारे साथ इस उत्तम राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करने की है।
क्योंकि उसमें राजा का शाश्वत धर्म प्रतिष्ठित है। शत्रुओं का संहार करने वाले मित्र देवता ने उत्तम आहुति से युक्त राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ द्वारा परमात्मा का यजन करके वरुण का पद प्राप्त किया था। धर्मज्ञ सोम देवता ने धर्मपूर्वक राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके संपूर्ण लोकों में कीर्ति तथा शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लिया। इसलिए आज के दिन मेरे साथ बैठकर तुम लोग यह विचार करो कि हमारे लिए कौन सा कर्म लोक और परलोक में कल्याणकारी होगा, तथा संयत चित्त होकर तुम दोनों इस विषय में मुझे सलाह दो। श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर वाक्य विशारद भरत जी ने हाथ जोड़कर यह बात कही। साधो, अमित पराक्रमी महाबाहो, आप में उत्तम धर्म प्रतिष्ठित है। यह सारी पृथ्वी भी आप पर ही आधारित है तथा आप में ही यश की प्रतिष्ठा है। देवता लोग जैसे प्रजापति ब्रह्मा को ही महात्मा एवं लोकनाथ समझते हैं, उसी प्रकार हम लोग और समस्त भूपाल आपको ही महापुरुष तथा समस्त लोकों का स्वामी मानते हैं। उसी दृष्टि से आपको देखते हैं। राजन महाबली रघुनंदन पुत्र जैसे पिता को देखते हैं, उसी प्रकार आपके प्रति सब राजाओं का भाव है। आप ही समस्त पृथ्वी और संपूर्ण प्राणियों के भी आश्रय हैं। नरेश्वर, फिर आप ऐसा यज्ञ कैसे कर सकते हैं जिसमें भूमंडल के समस्त राजवंशों का विनाश दिखाई देता है? राजन, पृथ्वी पर जो पुरुषार्थी पुरुष हैं, उन सब का सभी के कोप से उस यज्ञ में संहार हो जाएगा। पुरुष सिंह, अतुल पराक्रमी वीर, आपके सद्गुणों के कारण सारा जगत आपके वश में है। आपके लिए इस भूतल के निवासियों का विनाश करना उचित नहीं होगा। भरत का यह अमृतमय वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने कैकेयी नंदन भरत से यह शुभ बात कही। निष्पाप भरत, आज तुम्हारी बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न एवं संतुष्ट हुआ। पुरुष सिंह, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह उदार एवं धर्म संगत वचन सारी पृथ्वी की रक्षा करने वाला है। धर्मज्ञ, मेरे हृदय में राजसूय यज्ञ का संकल्प उठ रहा था, किंतु आज तुम्हारे इस सुंदर भाषण को सुनकर मैं उस उत्तम यज्ञ की ओर अपने मन को हटाए लेता हूँ। यज्ञ की ओर से अपने मन को हटाए लेता हूँ। लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान पुरुषों को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो संपूर्ण जगत को पीड़ा देने वाला हो। बालकों की कही हुई बात भी यदि अच्छी हो तो उसे ग्रहण करना ही उचित है। अतः महाबली वीर, मैंने तुम्हारी उत्तम एवं युक्ति संगत बात को बड़े ध्यान से सुना है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे त्रयशीतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 83वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 84वां अध्याय चतुर्शीतितमः सर्गः। लक्ष्मण का अश्वमेध यज्ञ करते हुए इंद्र और वृत्तासुर की कथा सुनाना, वृत्तासुर की तपस्या और इंद्र का भगवान विष्णु से उसके वध के लिए अनुरोध। श्री राम और महात्मा भरत के इस प्रकार बातचीत करने पर लक्ष्मण ने रघुकुल नंदन श्री राम से यह शुभ बात कही। रघुनंदन, अश्वमेध नामक महान यज्ञ समस्त पापों को दूर करने वाला है, परम पावन और दुष्कर है, अतः इसका अनुष्ठान आप पसंद करें। महात्मा इंद्र के विषय में यह प्राचीन वृत्तांत सुनने में आता है कि इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी थी तब वे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके ही पवित्र हुए थे। महाबाहो, पहले की बात है जब देवता और असुर परस्पर मिलकर रहते थे। उन दिनों वृत्र नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा असुर रहता था। लोक में उसका बड़ा आदर था। वह 100 योजन चौड़ा और 300 योजन ऊंचा था। वह तीनों लोगों को आत्मीय समझकर प्यार करता था और सबको स्नेह भरी दृष्टि से देखता था। उसे धर्म का यथार्थ ज्ञान था। वह कृतज्ञ और स्थिर प्रज्ञ था तथा पूर्णतः सावधान रहकर धन धान्य से भरी पूरी पृथ्वी का धर्म पूर्वक शासन करता था। उसके शासन काल में पृथ्वी संपूर्ण कामनाओं को देने वाली थी। यहाँ फल मूल और मूल सभी सरस होते थे। यहाँ फल फूल और मूल सभी सरस होते थे। महात्मा वृत्तासुर के राज्य में यह भूमि बिना जोते बोए ही अन्न उत्पन्न करती थी तथा धन धान्य से भली भांति संपन्न रहती थी। इस प्रकार वह असुर समृद्धिशाली एवं अद्भुत राज्य का उपभोग करता था। एक समय वृत्तासुर के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ
कि मैं परम उत्तम तप करूं, क्योंकि तप ही परम कल्याण का साधन है। दूसरा सारा सुख तो मोह मात्र ही है। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मधुरेश्वर को राजा बनाकर पूर्ववासियों को सौंप दिया और संपूर्ण देवताओं को ताप देता हुआ वह कठोर तपस्या करने लगा। वृत्तासुर के तपस्या में लग जाने पर इंद्र बड़े दुखी से होकर भगवान विष्णु के पास गए और इस प्रकार बोले, महाबाहो, तपस्या करते हुए वृत्तासुर ने समस्त लोक जीत लिए। वह धर्मात्मा असुर बलवान हो गया है, अतः अब उस पर मैं शासन नहीं कर सकता। सुरेश्वर, यदि वह फिर इसी प्रकार तपस्या करता रहा तो जब तक ये तीनों लोक रहेंगे तब तक हम सब देवताओं को उसके अधीन रहना पड़ेगा। महाबली देवेश्वर, उस परम उदार असुर की आप उपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए वह शक्तिशाली होता जा रहा है। यदि आप कुपित हो जाएं तो वह क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। विष्णु, जब से आपके साथ उसका प्रेम हो गया है तभी से उसने संपूर्ण लोकों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया है। अतः आप अच्छी तरह ध्यान देकर संपूर्ण लोगों पर कृपा कीजिए। आपकी रक्षा करने से ही सारा जगत शांत एवं निरोग हो सकता है। विष्णु, ये सब देवता आपकी ओर देख रहे हैं। वृत्तासुर का वध एक महान कार्य है, उसे करके आप उन देवताओं का उपकार कीजिए। प्रभु, आपने सदा ही इन महात्मा देवताओं की सहायता की है। यह असुर दूसरों के लिए अजेय है, अतः आप हम निराश्रित देवताओं के आश्रयदाता हों। इत्यार्षि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे चतुरशीतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 84वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 85तमः सर्गः। भगवान विष्णु के तेज का इंद्र और वज्र आदि में प्रवेश, इंद्र के वज्र से वृत्तासुर का वध तथा ब्रह्म हत्याग्रस्त इंद्र का अंधकारमय प्रदेश में जाना। लक्ष्मण का यह कथन सुनकर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सुमित्रा कुमार, वृत्तासुर के वध की पूरी कथा कह सुनाओ। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर उत्तम व्रत के पालक सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने पुनः उस दिव्य कथा को सुनाना आरंभ किया। प्रभु, सहस्र नेत्रधारी इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं की वह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने इंद्र आदि सब देवताओं से इस प्रकार कहा, देवताओं, तुम्हारी इस प्रार्थना के पहले से ही मैं महामना वृत्तासुर के स्नेह बंधन में बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारा प्रिय करने के उद्देश्य से मैं उस महान असुर का वध नहीं करूँगा, परंतु तुम सबके उत्तम सुख की व्यवस्था करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे देवराज इंद्र उसका वध कर सकेंगे। सुरश्रेष्ठगण, मैं अपने स्वरूपभूत तेज को 3 भागों में विभक्त करूंगा, जिससे इंद्र निसंदेह वृत्तासुर का वध कर डालेंगे। मेरे तेज का एक अंश इंद्र में प्रवेश करे, दूसरा वज्र में व्याप्त हो जाए और तीसरा भूतल को चला जाए। वृत्र वध के पश्चात इंद्र को लगी हुई ब्रह्म हत्या की निवृत्ति के समय तक इस भूतल की रक्षा करने के लिए तथा वृत्र के धराशायी होने पर उसके भारी शरीर को धारण करने की शक्ति देने के लिए भगवान के तेज के तीसरे अंश का भूतल पर आना आवश्यक था, इसलिए ऐसा हुआ। तब इंद्र वृत्तासुर का वध कर सकेंगे। देवेश्वर, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता बोले, दैत्य विनाशन, आप जो कहते हैं ठीक ऐसी ही बात है, इसमें संदेह नहीं। आपका कल्याण हो। हम लोग वृत्तासुर के वध की इच्छा मन में लिए यहाँ से लौट जाएंगे। परम उदार प्रभु, आप अपने तेज के द्वारा देवराज इंद्र को अनुग्रहित करें। तत्पश्चात इंद्र आदि सभी महामनुष्य देवता उस वन में गए जहाँ महान असुर वृत्त तपस्या करता था। उन्होंने देखा असुर श्रेष्ठ वृत्तासुर अपने तेज से सब ओर व्याप्त हो रहा है और ऐसी तपस्या कर रहा है मानो उसके द्वारा तीनों लोकों को पी जाएगा और आकाश को भी दग्ध कर डालेगा। उस असुर श्रेष्ठ व्रत को देखते ही देवता लोग घबरा गए और सोचने लगे, हम कैसे इसका वध करेंगे और किस उपाय से हमारी पराजय नहीं हो पाएगी। वे लोग वहाँ इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सहस्र नेत्रधारी इंद्र ने दोनों हाथों से वज्र उठाकर उसे वृत्तासुर के मस्तक पर दे मारा। इंद्र का वह वज्र प्रलय काल की अग्नि के समान भयंकर और दीप्तिमान था। उससे बड़ी भारी लपटें उठ रही थी। उसकी चोट से कटकर जब वृत्तासुर का मस्तक गिरा तब सारा संसार भयभीत हो उठा। निरपराध वृत्तासुर का वध करना उचित नहीं था, अतः उसके कारण महायशस्वी देवराज इंद्र बहुत चिंतित हुए और तुरंत ही सब लोकों के अंत में लोकालोक पर्वत से परवर्ती अंधकारमय प्रदेश में चले गए।
जाने के समय ब्रह्म हत्या तत्काल उनके पीछे लग गई और उनके अंगों पर टूट पड़ी। इससे इंद्र के मन में बड़ा दुख हुआ। देवताओं का शत्रु मारा गया, इसलिए अग्नि आदि सब देवता त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु की बारंबार स्तुति पूजा करने लगे, परंतु उनके इंद्र अदृश्य हो गए थे। इस कारण उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। देवता बोले, परमेश्वर, आप ही जगत के आश्रय और आदि पिता हैं। आपने संपूर्ण प्राणियों की रक्षा के लिए विष्णु रूप धारण किया है। आपने ही इस वृत्तासुर का वध किया है, परंतु ब्रह्म हत्या इंद्र को कष्ट दे रही है। अतः सुरश्रेष्ठ, आप उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र, मेरा ही यजन करें। मैं उन वज्रधारी देवराज इंद्र को पवित्र कर दूंगा। पवित्र अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मुझ यज्ञ पुरुष की आराधना करके पाक शासन इंद्र पुनः देवेंद्र पद को प्राप्त कर लेंगे और फिर उन्हें किसी से भय नहीं रहेगा। देवताओं के समक्ष अमृतमयी वाणी द्वारा उक्त संदेश देकर देवेश्वर भगवान विष्णु अपनी स्तुति सुनते हुए अपने परम धाम को चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 85तमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 85वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।